बच्चों आज हमारे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में खत्म हो गया था। ठीक हो गया। तो आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है ना, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो सके। सही है। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है, a solution of HCl has pH of 2.3। ठीक है। calculate its POH and H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है ना, ये दो चीजें मालूम करनी है हमने। ठीक है। एग्जाम्पल 1 है हमारी, पेज नंबर आप ये है 25 पर। ठीक हो गया। सोल्यूशन की तरफ जाएंगे हम। सोल्यूशन ऑफ HCl, पीएच आपको दे रहा है वो पीएच 2.3 दे रहा है। ठीक है। POH ये फाइंड करना है और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ये मालूम करना है। ठीक हो गया। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसी के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन भी हम निकाल लेंगे। ठीक है। मुश्किल नहीं है क्योंकि इस वजह से अब हमें पता है, एक हमने फार्मूला पढ़ा था, सम ऑफ पीएच प्लस POH ये बराबर होता है 14 के। ठीक हो गया। अब हमें तो पीएच मालूम करना है ना, और पीएच हमें गिवन है और वो कितना है 2.3। तो बच्चों पीओएच क्या आ जाएगा, 14 माइनस 2.3, ये आ रहा है आपका 11.7। ठीक हो गया। 11.7 हो गया। ठीक है। अब मालूम क्या करना है, एक चीज निकल गई, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन मालूम करना है। ठीक है। अच्छा, कोई भी तरीका हो सकता है मालूम करने का, क्योंकि पीओएच हम फाइंड कर चुके हैं, तो इससे हमारे पास OH नेगेटिव आयन आ जाएगा। H पीएच दे रहा है वो, तो H पॉजिटिव आयन आ जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज भी हमने पढ़ी थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना। अब हमें पता है कि सिंस पीएच बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है ना। तो अगर मेरे पास तो पीएच मौजूद है ना, अगर मुझे लॉग हटाना है तो मैं क्या करूंगा, दूसरी तरफ एंटी लॉग लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये हो जाएगा क्या, एंटी लॉग होता है 10 की पावर माइनस पीएच, माइनस का साइन आ जाएगा साथ में। ठीक है ना। जब हम लॉग से एंटी लॉग की तरफ जाते हैं ना, तो सारी चीजें उसी तरफ ट्रांसफर हो जाती है। एंटी लॉग का मतलब होता है 10 की पावर कुछ। ठीक है। तो अब 10 की पावर कितना है, कितनी पीएच कितनी है, 2.5 और 2.3, तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको इस्तेमाल करना होगा, जाहिर है सिंपल में तो ये आपको अलाउ ही नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर में तो ये होगा ही नहीं फंक्शन। ठीक है ना। तो ये आ रहा है बच्चों
5.01 आ रहा है, तो राउंड फिगर करके वही आ जाएगा। और कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोलैरिटी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ OH मालूम करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है, 10 की पावर माइनस POH, ठीक है। अच्छा, 10 की पावर माइनस POH क्या आया था आपका 11.7, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन ये आपका हो जाएगा, ये भी कैलकुलेटर से निकाल लो, 11.7, ठीक है। ये आ रहा है 1.99 या 2 बल्कि कर लो नॉन फिगर में, 2 इंटू 10⁻² -12 मोलैरिटी, यह आपकी कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन आ जाएगी, ठीक हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगला न्यूमेरिकल वो दे रहा है, मैं यहां लाइन ड्रॉ कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज 25। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम, पहले सवाल पढ़ लेते हैं फिर सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक हो गया। बच्चे समझ में आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो पीछे बैठे हुए सबको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 में सॉरी, कह रहा है फाइंड पीएच, पीओएच, concentration of OH negative and concentration of H positive ion of 2.46 into 10⁻⁻9 molarity KOH solution, ठीक है ना। अब देखो ये जो मोलैरिटी दिया है इसने, ये दिया किस क्या चीज है, मतलब ये कंसंट्रेशन तो है लेकिन क्या ये OH नेगेटिव आयन है या H पॉजिटिव आयन है कंसंट्रेशन, तो आपको देखना पड़ेगा कि सोल्यूशन वो किसका दे रहा है। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं उसकी, KOH, ये ब्रेक होगा तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई, इट मींस कि आपको वो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव दे रहा है, 9 मोलैरिटी। तो फाइंड करने के लिए क्या कहा है, पीएच, पीओएच और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो मसला नहीं है नहीं है ना कोई मसला, ठीक है, अमान है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें पता है सिंस POH इक्वल्स टू माइनस लॉग OH, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब माइनस लॉग 2.46 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। अब यहां पर चूंकि लॉग अप्लाई हो रहा है तो आपको 9 क्लास में मैथ्स के अंदर लॉग आपने पढ़ा होगा, लॉग के चैप्टर पढ़ा है ना, लॉग कैसे अप्लाई करते हैं, जो रूल्स थे 4, पावर रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, ठीक है ना, बेस रूल, वो मैं यहां पर लिख देता हूं कि लॉग एम एन ये बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग
एन के। इसी तरह से लॉग एम की पावर एन, क्योंकि ये दो ही लग रहा है तो इस वजह से ये दो ही बता रहा हूं, एन लॉग एम। ठीक है ना। अब अब मसला यहां पर ये है कि या तो वो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ करेगा, क्योंकि मैट्रिक क्लास है ना, अगर तो अलाउ कर रहा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। बात आ रही है समझ में। अगर अब क्लास में एग्जामिनेशन हॉल में अगर कैलकुलेटर साइंटिफिक अलाउ है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको फिर ये सिंपल कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना पड़ेगा, और सिंपल कैलकुलेटर में लॉग होता नहीं है। तो पेपर के अंदर वो लॉग की वैल्यू दे देगा, लेकिन लॉग की क्या वैल्यू देगा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये सवाल है ना, अब यहां पर ये दोनों फार्मूला लग रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला भी लग रहा है और पावर रूल भी लग रहा है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे। मैं इसको रेड मार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। माइनस, यहां मैंने ब्रैकेट लगाया, लॉग 2.46 प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, लॉग 2.46 और ये पावर उतरेगी तो पावर ये हो जाएगी -9 लॉग 10। ठीक हो गया। अब देखो यहां पर ये बात याद रखना कि सवाल के अंदर अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो वो सवाल में log 2.46 की वैल्यू देगा और log 10 की वैल्यू गिवन दे देगा, वरना कोई तरीका नहीं है ये log साइंटिफिक सिंपल कैलकुलेटर से निकालने का, कोई तरीका नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस सिवाय इसके कि आपको या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ हो जाए या फिर आपको ये log जो वैल्यूज होंगी ना log के साथ, वो वैल्यूज आपको गिवन दे दे, उसका आंसर वो आपको पेपर में गिवन दे दे। ठीक है ना। अब देखो यहां पर log 2 क्या है, 2.46, log 2.46 ये मैंने हाईलाइट किया है। आप वैसे भी एग्जाम के अंदर जो है रेड मार्कर और ग्रीन मार्कर या रेड पेन या ग्रीन पेन अलाउ नहीं है, नंबर आपके माइनस हो जाते हैं। ठीक है ना। log 2.46 की वैल्यू आ रही है 0.391, 0.391। ठीक है, माइनस, अच्छा log 10 गालिबन 1 होता है, सही है ना। log 10 जो होता है ना वो 1 होता है, तो 1 इंटू 9 9 हो जाएगा। ठीक है, -8.61। ठीक है, तो POH आपके पास आ गया बच्चों 8.61। इसका कोई यूनिट नहीं होता पीएच और पीओएच का, सही है ना, ये बात याद रखना है, ऐसा ना आप लोग पेपर में यूनिट लिख कर आ गए। ठीक हो गया, 8.61 ये आपका पीओएच आ गया। क्लियर है। अब देखो आप पीएच सेंस पीएच प्लस पीओएच ये बराबर होता है 14 के, तो पीएच इक्वल्स टू 14 माइनस पीओएच को दूसरी तरफ ले गए और पीएच की वैल्यू है 8.61। 5.39 पीएच आ रही है आपके पास, 5.39। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको निकालना है सेंस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये बराबर होता है पावर ऑफ 10 माइनस पीएच, 10 की पावर माइनस पीएच। ठीक है ना, ये होता है ना फार्मूला, पी वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो जब हम इसको एंटी लॉग की तरफ जाएंगे तो फिर ये हो जाता है, सही है ना। बस यहां पर मैंने H रखा हुआ है और वहां पर OH नेगेटिव था। -5.39
39। तो इसके लिए फिर जाहिर सी बात है आपको साइंटिफिक इस्तेमाल करना है। फोर पॉइंट जीरो सेवन 10⁻⁻6 4.07 इंटू 10⁻⁻6 और इसका यूनिट होता है मोलैरिटी। कंसंट्रेशन ब्रैकेट है ना लगा हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से करने हैं ये न्यूमेरिकल आपको, ठीक है। तो मसला आंसर सही है हमारे, देख लो सही आए होंगे, ऐसा नहीं है गलत होगा, ठीक है ना, सब सही आया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, सही है। एक्सरसाइज पेज नंबर 32 पर सेक्शन डी में न्यूमेरिकल दे रहा है ये, ठीक है ना। तो ये हम करते हैं। ये कॉपी कर लो इसको, वो तस्वीर खींच लो इसकी फटाफट। सवाल नंबर 1 सेक्शन डी पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट पीएच ऑफ 5 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ NaOH। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन डी के अंदर पेज 32, ठीक हो गया। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। डाटा बनाते हैं, कंसंट्रेशन, अच्छा NaOH का सॉल्यूशन दे रहा है NaOH, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये हो जाएगा Na पॉजिटिव पॉइंट और OH नेगेटिव पॉइंट की तरफ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ OH को आपको दे रहा है 10⁻⁻5 मोलैरिटी, सही है। और पीएच आपको मालूम करनी है, पीएच फाइंड करनी है आपको, सही है। तो सेंस POH ये बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, ठीक है। ठीक है ना। अब अगर हम लॉग टेबल अप्लाई करते हैं, लॉग का रूल अप्लाई करते हैं, पावर रूल, पावर रूल अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं, लॉग m की पावर n ये बराबर होता है n लॉग m के, सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग, सॉरी तो ये हो जाएगा -5 log 10। तो log 10 1 होता है,
1 इंटू 5 -5, सही है ना। तो POH आपके पास बच्चों आ गया 5, ठीक है। तो सिंस PH प्लस POH 14, कितना हो गया ये 9, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो मसला है इसमें, तो मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। यही करवा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है वो, a solution of H2SO4 has pH of 1.05, calculate its POH and H positive ion। देखो इसके पीएच वो दे रहा है H2SO4 की, ये दे रहा है कितनी 1.05, 1.05, ठीक है ना। POH मालूम करना है, ठीक है, और H पॉजिटिव आयन मालूम करने के लिए कह रहा है। OH नेगेटिव आयन भी पूछ सकता है वो इसी के अंदर, क्योंकि जब POH निकल जाएगा तो फिर बाकी क्या बचता है। तो अच्छा, सिंस PH प्लस POH 14 के बराबर होता है, तो POH इक्वल्स टू 14 माइनस 1.05, ये कितना आ रहा है 12.95, ठीक है। सिंस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ये बराबर होता है 10 की पावर माइनस PH, PH कितनी है 1.05, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी 0.089, यानी 0.09 हो जाएगी, ठीक है। 0.09, ठीक है ना। तो 0.09 मोलैरिटी आ रही है इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, और 9 इंटू 10⁻⁻² मोलैरिटी, दोनों ही आंसर सही है, एक ही बात है, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्या कह रहा है वो, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना सबको, लाइफ वालों को।
कह रहा है द हाइड्रोजन आयन concentration of a solution is 1 into 10 to the power minus 8 mole per decimeter cube. What is pH of the solution? सिंपल है, मैं मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि आप लोग ये ना समझो कि ये सवाल का हिस्सा है। ये समझाने के लिए लिखा था, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बच्चों दे रहा है, कितनी दे रहा है ये? 1 into 10 to the power minus 8, 1 into 10 to the power minus 8 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोलैरिटी, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं मोलैरिटी कर देता हूँ, ठीक है ना। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मालूम, सॉल्यूशन की पीएच मालूम करनी है, ठीक है। अब सिंस pH माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, माइनस लॉग, मैं 1 नहीं लिख रहा, 1 तो एक ही बात है ना, 10 की पावर माइनस 8 लिख रहा हूं सिर्फ मैं, ठीक है ना। अब वही जो मैंने अभी फार्मूला मिटाया है कि लॉग m की पावर n इक्वल्स टू n लॉग m, ये अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग माइनस 8 लॉग 10, लॉग 10 आपको पता है 1 होता है, लॉग 10 होता ही 1 है, तो ये तो एक वैल्यू आपको खुद ब खुद याद हो जानी चाहिए। बचेगा माइनस का 8, ठीक है ना। तो pH आ गई इसकी 8, ठीक है। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। ये तो आपकी बुक की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं इसके हम। बाकी जो बचेंगे वो इंशाल्लाह हम जो संडे की हमने क्लास रखी हुई है उसमें हम करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिया इसको? सवाल है कैलकुलेट द पीएच ऑफ pH of 0.002 molarity of HCl solution, HCl solution, ये आपका सवाल है। ओ सॉरी, ठीक है, ये आपका सवाल है। आंसर की तरफ चलते हैं हम। देखो HCl
जब डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। सही है ना, पहली चीज तो ये। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल अगर HCl प्रोड्यूस हो रहा है, वन मोल हाइड्रोजन आयन में, तो इसका मतलब ये है कि 0.0202 मोल मोलैरिटी जो HCl है वो प्रोड्यूस करेगा 0.002 मोलैरिटी H पॉजिटिव आयन। ठीक है ना, यानी H पॉजिटिव आयन ये आपको दे रहा है 0.002। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10⁻³ तीन जीरो लगे हुए हैं ना, मोलैरिटी। ठीक है ना, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ये पता होगा, आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा। सही है ना, जो जिन्होंने मुझसे पढ़ा उनको तो पता होगा, और जो नए बच्चे हैं अभी तो वो तो जाहिर सी बात है कि ये आपको कन्वर्ट करना आता होगा। अदरवाइज 9 क्लास का मेरी आप लेक्चर खोल कर देख लें, उसमें आपको मिल जाएगा ये। सिंस, अच्छा पीएच मालूम करना है, पीएच क्या करनी है, मालूम करनी है सोल्यूशन की। अब हमें पता है सिंस पीएच बराबर होती है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। सही है, टू इंटू 10⁻³ अब वही फार्मूला लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाला भी लग रहा है और पावर वाला फार्मूला भी लग रहा है। ठीक है, जो मैंने लिखा था दोबारा लिख दूं, log mn इक्वल्स टू log m प्लस log n, इसी तरह से log m की पावर n ये बराबर होगा n log m। ये दो फार्मूले यहां लग रहे हैं। ठीक है ना, log 2 प्लस log 10⁻³ ठीक है, इसी तरह से माइनस log 2 और ये पावर उधर की तो माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, log 3 log 10। log 10 आपको कितना होता है, log 10 1 होता है। ठीक है ना, log 10 जो है ना वो आपका 1 ही होता है। ठीक है, अच्छा ये 2 लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। log 2 क्या था, जीरो पॉइंट थ्री। ठीक है ना, 2.7 माइनस का। पीएच बच्चों आ गई आपके पास 2.7। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल करते हैं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर फाइव 0.0045 मोलैरिटी ऑफ HNO3 solution, HNO3 solution। ठीक है, ये सवाल है।
आंसर की तरफ चलेंगे हम, सोल्यूशन की तरफ। अब देखो HNO3 ये ब्रेक होगा तो H पॉजिटिव आयन है और NO3 माइनस नेगेटिव आयन। ठीक हो गया, इसमें ब्रेक हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब वही बात है कि वो कंसंट्रेशन, अगर 1 मोल कंसंट्रेशन अगर HNO3 सोल्यूशन की है तो वो उतनी ही जो है 1 मोल ये भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर 0.0045 मोलरिटी सोल्यूशन है इसकी HNO3 की, तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा, ये इतना ही मोलरिटी 0.005 मोलरिटी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन वो आपको दे रहा है 0.0045 मोलरिटी, या हम इसको पावर की फॉर्म में कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4.5 10⁻³ मोलरिटी। ठीक है, मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द पीएच, पीएच मालूम करनी है। ठीक है, सिंस पीएच माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, लॉग 4.5 प्लस लॉग 10⁻³ ठीक है ना, ये अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप या इसको डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। मैं तो इसे समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं हुआ, मना कर दिया, तो फिर ये लॉग जो है ना रूल अप्लाई होंगे यहाँ पर। जो एंटी लॉग के लिए तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का होना जरूरी है। ये तो चलो किसी तरह से वो अरेंज करके दे देंगे। -log 3 log n। ठीक है, log 4.5 0.6 ठीक है ना, -2.4। पीएच आपके पास बच्चों आ गई 2.4। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। ठीक हो गया, इसको मिटा दूं, मैं मिटा दूं। तस्वीर लेनी, तस्वीर ले लो भाई इसकी, और ऑनलाइन जो बच्चे वो स्क्रीन शॉट्स ले लें इसके। मिटा दूं, चलो।
कह रहे हैं कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.05 molarity H2SO4 solution। यह हमारा सवाल है, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, अच्छा H2SO4 ये इस तरह से ब्रेक होता है, ठीक है ना, -2 आयन, सही है। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि 1 मोल H2SO4 प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल H पॉजिटिव आयन, प्रोड्यूस, अच्छा इसको हम डिवाइड करा देंगे 0.05 डिवाइड बाय 2, 0.05 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 0. सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 ना, 0.05 into 2 produces H plus ion। ठीक हो गया। अब ठीक है, इसको हम यूं भी ले सकते हैं, H1 into 10⁻⁻1 मोलैरिटी, ठीक है। इस तरह से पीएच मालूम करनी है आपको, ठीक है। सिंस पीएच माइनस लॉग पॉजिटिव आयन, ठीक है, तो माइनस log 1 प्लस log 10⁻⁻1, log 1 0 होता है, ठीक है ना, log 1 0 होता है, ठीक है ना, ये 0 हो गया और -1 log 10, log 10 1 होता है, माइनस का 1 और पीएच अपने पास आ जाएगी 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सवाल का आंसर, ठीक हो गया। अच्छा एक सवाल मैंने गालिबन पीछे मैंने शायद गलत कर दिया है, वो मैं शायद मैंने इक्वेशन लिखी नहीं है, वो गलती हुई है मुझसे। तो 0, देखो एक और सवाल करते हैं हम, कैलकुलेट
the pH of 4.2 10⁻⁻⁴ molarity NaOH ठीक है। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। NaOH ये ब्रेक होगा सोडियम आयन और OH नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ये दे रहा है आपको कितनी 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलैरिटी। ठीक हो गया। मालूम क्या करना है, पीएच मालूम करनी है आपको। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, पीएच मालूम करने के लिए हमारे पास पीओएच का होना भी जरूरी है। सेंस पीओएच ये बराबर होता है माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन। ठीक है, फोर पॉइंट टू 10⁻⁻⁴ मोलैरिटी और नहीं। ठीक है, लॉग 4.2 और माइनस लॉग माइनस 4 लॉग 10। ठीक है, डायरेक्ट किया है मैंने। जीरो पॉइंट सिक्स 0.6 और ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 3.4 माइनस का पीएच पीओएच आपके पास आ गई 3.4। ठीक है, इसी तरह से सेंस पीएच प्लस पीओएच ये बराबर होता है 14 के। पीएच ये बराबर हो जाएगा 14 माइनस 3.4। ठीक है ना, पीओएच आपके पास 3.4 है ना। टेन पॉइंट सिक्स ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मसला नहीं है। अगले सवाल की तरफ चले या यही तक ही काफी है? चलो इससे तो थोड़ा सा हटकर कर लेते हैं एक और सवाल। कह रहा है कैलकुलेट H पॉजिटिव concentration of H positive ion, concentration of OH negative ion। ठीक है, and pOH of a solution having pH 5.4। ठीक है, कैलकुलेट H पॉजिटिव आयन concentration of OH negative ion and pOH of solution having pH 4.5। ठीक है ना, अब वो सोल्यूशन क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। pH
आपको दे रहा है 5.4 कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन और POH मालूम करना है। सिंस pH प्लस POH ये 14 के बराबर होता है। इसी तरह से फार्मूले चलो बाद में लिख लेंगे। POH इज इक्वल टू 14 माइनस 5.4, ठीक है। एट 8.6 ठीक है। अच्छा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ये 10 की पावर माइनस pH होता है, ठीक है। माइनस 5.4 एंटी लॉग, ये 10 की पावर माइनस 5.4 जो है ना, ये बेसिकली एंटी लॉग है। और इसको आप 10 की पावर करके भी निकाल सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। रिजल्ट तो एक ही आएगा। 3.98 या 4 राउंड फिगर कर ले इसको हम। राउंड फिगर में आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁻⁶ मोलैरिटी, सही है। इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन 10 की पावर माइनस POH 8.6 आया था हमारे पास POH, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन टू 2.5 2.5 into 10⁻⁻⁹ मोलैरिटी। बच्चों यहां पर ये आकर आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर आकर चैप्टर नंबर 2 आपका क्लोज हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में यानी कल से इंशाल्लाह आपका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट वीक फिर आपका इस कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट होगा संडे को। जो इसके मजीद जो न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं यानी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स, वो मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, संडे वाले दिन। उसका जो भी आपको कंफ्यूजन इसमें हो वो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है ना।